श्री राघवेंद्र सरकार की महती करुणा कृपा से श्रीमद् अध्यात्म रामायण के माध्यम से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट पल सत्संग हमें सुलभ हो रहा है। अध्यात्म रामायण की इस पवित्र किष्किंधा कांड की कथा में हम वह सुंदर प्रसंग श्रवण कर रहे थे जहाँ समस्त वानर एक दिव्यतम बाहर से अत्यंत दुर्गम दिखाई देने वाली और अंधेरे से युक्त और भीतर जाने के बाद दिव्य मणि प्रकाश से सुसंपन्न ऐसी दिव्य गुफा में वानरों के साथ हम कथा का श्रवण कर रहे थे। वानरों को वहाँ आया हुआ देख करके वहाँ एक स्वयं प्रभा नाम की देवी रहती थी जो परम तपस्विनी और योगिनी थी। उन्होंने कहा कि आप यहाँ कैसे आ गए, तो वानरों ने अपनी पूरी कथा बताई थी कि हम किस कारण से आए, ये हमने पूर्व में सुना है। और उसके बाद यह सुन कर के अच्छा लगा कि ये राम जी के भक्त हैं, ये राम जी के सेवक हैं और सीता मैया की खोज के लिए आए हैं। तो उन्होंने कहा कि पहले आप भोजन कर लो, फलाहार कर लो। ये फल जो है अमृत के समान मीठे हैं और यहाँ का जल भी अमृत तुल्य है। पहले अपनी भूख प्यास को दूर करके तृप्त होके आ जाओ। तो वानर सब अत्यंत स्वादिष्ट फल मूल आदि को खाकर जल पीकर प्रसन्न चित्त होकर के आए और हाथ जोड़ करके देवी के सामने खड़े हो गए। देव्या समीपम गत्वा ते बद्धांजलि पुटा स्थिता। और उसके बाद उन दिव्य दर्शना देवी को समस्त वानरों के जो मुखिया रूप में वर्तमान हैं ऐसे श्री हनुमान जी ने कहा कि अब आप हमें अपना परिचय दें। तब वो देवी कहती हैं, हे माँ नाम पुरा दिव्य रूपणी विश्वकर्मणा पुत्री महेशम नृत्येन तोषयामास भामिनी। पूर्व काल में एक विश्वकर्मा की हेमा नाम वाली दिव्य स्वरूपिणी पुत्री थी और उस सुंदरी ने अपने नृत्य से श्री महादेव जी को प्रसन्न कर लिया। पुत्री महेशम नृत्येन तोषयामास भामिनी। उसने भोलेनाथ को प्रसन्न किया तो तुष्टो महेशः प्रददा विदम दिव्यपुरम महत् अत्र स्थिता सा सुदति वर्षाणामयुतायुतम। और भगवान ने महादेव ने प्रसन्न होकर के उसको ये दिव्य पुर दे दिया था। ये नगर उस भगवान महादेव ने दिया था, ये दिव्य नगर है। और फिर वो यहाँ वो दिव्य सुंदर नेत्र वाली, अच्छा सुंदर दांतों वाली, कहते हैं अत्र स्थिता सा सुदति, वह हेमा नाम की विश्वकर्मा की दिव्य पुत्री जिसके दांत बड़े सुंदर थे, वो यहाँ हजारों वर्षों तक रही, निवास किया उसने। और तस्या अहम सखी विष्णु तत्परा मोक्ष कांक्षिणी नामना स्वयं प्रभा दिव्य गंधर्व तनया पुरा। और उस प्राचीन काल में मैं उनकी सखी थी, हेमा की सखी मैं थी। मैं कौन हूँ, तो कहती हैं मेरा नाम है हेमा, मेरा नाम है स्वयं प्रभा, मैं हेमा की सखी और विष्णु तत्परा मोक्ष कांक्षिणी। मैं विष्णु भगवान की भक्ति में लगी रहती हूँ और भगवान विष्णु की उपासना में तत्पर रहती हूँ, मोक्ष की आकांक्षा करती हूँ, मोक्ष मुझे चाहिए। नामना स्वयं प्रभा, मेरा नाम स्वयं प्रभा है और दिव्य गंधर्व तनिया, मैं एक दिव्यतम गंधर्व की पुत्री हूँ। इसलिए गच्छन्तीं ब्रह्मलोकम सा मामा हेदम तपश्चर अत्रैव निवसन्ति त्वं सर्व प्राणी विसर्जिते। ये स्वयं प्रभा जी कहती हैं कि हे हनुमान, तब उन एक बार पूर्व काल में जब वह ब्रह्मलोक को जाने लगी, तब उसने मुझसे कहा कि
तू सब प्रकार से प्राणियों से रहित इस निर्जन स्थान में रह। ये बहुत सुंदर है, व्यवस्थित है, सुरक्षित है, यहाँ रहो। अत्रैव निवसन्ति त्वं सर्व प्राणी विवर्जिते। यहाँ दूसरा कोई प्राणी नहीं आ सकता, ये बड़ी दुर्लभ गुफा है, तो आप यहाँ निवास करो। और उन्होंने जाते जाते मेरे को एक बात और कही थी, त्रेता युगे दासरथिर भूत्वा नारायणो व्ययः भूभार हरणार्थाय विचरिष्यति कानने। हे स्वयं प्रभा सखी, त्रेता युग के अंत में, त्रेता युग में, त्रेता मुखे का मतलब है त्रेता युग के अंतिम भाग में, तो उस समय साक्षात अव्यय अविनाशी नारायण दासरथी भूतवा दशरथ नंदन श्री राम बन के आएंगे, दशरथ पुत्र बन करके आएंगे। क्यों आएंगे? बोले भूभार हरणार्थाय विचरिष्यति कानने। वो भूभार हरण करने के लिए, दुष्टों का संहरण करने के लिए, संजनों की रक्षा करने के लिए वो पृथ्वी पर विचरण करेंगे। वो जंगल में आएंगे, वनवास में भ्रमण करेंगे। मार्गयन्तो वानरास्तस्या भार्या मायान्ति ते गुहां पूजित्वा तथा नत्वा रामं स्तुत्वा प्रयत्नतः। और उन्हीं देवी ने मेरे को कहा था कि जब वन में आ जाएंगे तो उनकी, और वन में वो अकेले तो आएंगे नहीं, साथ में उनके भैया लक्ष्मण और भार्या सीता, तो वन में सीता जी का अपहरण दुष्ट रावण करेगा। तब वानरों की सेना को जुटा करके, उनसे मित्रता करके श्री राम जी वानरों को सीता जी की खोज के लिए भेजेंगे। तब वो वानर जब आपकी गुफा में, इस गुहा में आ जाएंगे, इस नगर में आ जाएंगे जो बाहर से गुहा की तरह दिखाई देने वाली है, तो आप उनका खूब सम्मान करना, आदर करना, उनको फल आदि और जल आदि पिला करके तृप्त कर देना। तो इस प्रकार से रामम नत्वा प्रयत्नतः, और उसके पश्चात राम जी के पास जाना, वानरों का स्वागत करके राम जी के पास जाके राम जी का पूजन करके और उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करना। यातासि भवनम विष्णोर योगी गम्यम सनातनम। भगवान श्री राम के चरणों में वंदन करके, प्रणाम करके, स्तुति करके आप जो है सनातन परब्रह्म परम धाम को प्राप्त हो जाएंगी, जो विष्णु भगवान का धाम है, जो योगियों के लिए भी अगम्य है। योगी गम्यम, जो योगियों को सुलभ होता है, अयोगियों को सुलभ नहीं होता, ऐसा दिव्य दर्शन, दिव्य धाम तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तो इतोहम गंतुमिच्छामि रामम द्रष्टुम त्वरान्विताः। हनुमान जी को इन्होंने कहा कि हे हनुमान जी, अन्य वानरों मेरी बात सुनो, अब मैं यहाँ से राम जी के पास तुरंत चलना चाहती हूँ, राम जी को देखना चाहती हूँ। आप लोग अपने आँख बंद कर लो, मूंदहु नयन, गोस्वामी जी कहते हैं। तो यूयम पिबध्व मक्षिणी गमिष्यथ बहिर्गुहाम। आप नेत्र बंद करो तो गुहा से, इस दुर्लभ गुहा से आप बाहर निकल जाओगे। और तथैव चक्रुस्ते वेगात गतः पूर्वस्थितम वनम। जब वानरों ने उनकी बात सुन करके नेत्र बंद किए और जब नेत्र खोले तो इन्होंने अपने को वहीं पाया जहाँ पहले भटक रहे थे, जंगल में, पूर्व वन में। और यह उस वन को त्याग करके, उस गुहा का, उस नगर का त्याग करके अति शीघ्र भगवान श्री राघवेंद्र की चरण सन्निधि में आ गई। तत्र रामम ससुग्रीवम लक्ष्मणम च ददर्शः। वहाँ आकर के स्वयं प्रभा ने भगवान श्री राम, लक्ष्मण और श्री सुग्रीव जी को देखा और देख करके तुरंत प्रणाम किया। प्रणम्य बहुशः, बार बार प्रणाम किया। और कृत्वा प्रदक्षिणम रामम प्रणम्य बहुशुधि। इस बुद्धिमती ने, सुधि है, बुद्धिमती है, इसने बार बार भगवान श्री राम को आदर से प्रणाम किया, उसके पार प्रदक्षिणा की
और फिर स्तुति करने के लिए सामने खड़ी हो गई। आह गदगद या वाचा रोमांचित तनुरुहा। उस समय इसका शरीर रोमांच कंटकित हो रहा था, इसके शरीर में पुलकावली छा गई थी, पुलकित हो गया था पूरा शरीर, और सारे शरीर में दिव्य एक स्फुरण हो रहा था। वाचा गदगद हो गई थी, वाणी गदगद हो गई थी, और इसने भगवान श्री राम की अति दिव्यतम स्तुति की है। बहुत सुंदर स्तुति है। मुझे इस स्तुति को पढ़ते वक्त श्रीमद् भागवत की उस दिव्यतम स्तुति की याद आ गई थी जो भगवती कुंती मैया ने की है। तो आइए इसका हम अब रसास्वादन लें। दासी तवाहम राजेंद्र दर्शनार्थमिहागता बहुवर्ष सहस्राणि तप्तम में दुश्चरम तपः। ये देवी कहती है, हे राम जी, हे राजेंद्र, इसने भगवान श्री राम के लिए राजेंद्र शब्द का प्रयोग, हे राजाधिराज, तव अहम दासी, मैं तो आपकी दासी हूँ, और दर्शनार्थम इहागता, आपके दर्शन के लिए यहाँ आई हूँ। बोले क्या बात है, कब से हमारी प्रतीक्षा में थी? तो इसने कहा बहुवर्ष सहस्राणी तप्तम में दुश्चरम तपः, माने हजारों वर्षों तक, 1000 नहीं, सहस्राणी, बहुवर्ष सहस्राणी, अनेकों हजारों वर्षों तक मैंने तपश्चर्या की, और उसके बाद गुहायाम दर्शनार्थम ते फलितम मेद्य तत्तपः अद्य ही त्वाम नमस्यामि मायया परतस्थितम। और आज जो है आप गुहा से मैं आई हूँ, गुहा में से आई, वानरों को मैंने फल हल खिलाए हैं, मेरा आज तपश्चर्या का भी जो पेड़ है उसमें फल लग गए हैं, फूल गया है। अद्य ही त्वाम नमस्यामि मायया परतस्थितम, आप जो माया से परात्पर हैं, माया से सर्वदा परे रहने वाले हैं, माया से रहित हैं, आप शुद्ध बुद्ध परमात्मा हैं, आपको मैं नमस्कार कर रही हूँ। सर्वभूतेषु चालक्ष्यम अंतर्बहिरवस्थितम। हे भगवान, आप तो शुद्ध हैं, व्यापक हैं। कैसे व्यापक हैं? बोले सर्वभूतेषु, सर्वभूतों में व्यापक हैं, सर्व जीवों में, सर्व स्थान में आपकी सत्ता है। लेकिन सर्वभूतेषु च अलक्ष्यम, पर समस्त भूत प्राणियों को आप दिखाई नहीं देते, रहते उन्हीं में हैं, सब जगह रहते हैं, लेकिन आप दिखते नहीं हैं। अंतर बहिरवस्थितम, कहाँ कहाँ रहते हैं? तो कहते हैं भीतर भीतर बाहर सब जगह आप ही रहती हैं। जैसे पट में तंतु रहते हैं, उसी प्रकार आप सब जगह रहते हैं, आप ही की सत्ता है प्रभु। योग माया जवनिका छन्नो मानुष विग्रह, आप प्रत्येक प्राणी के भीतर रहते हैं, लेकिन योग माया जो जवनिका है, योग माया रूपी जो पर्दा है, उसके द्वारा मनुष्य विग्रह में आप आच्छन्न हो गए हैं, ढक गए हैं, इसलिए आप दिखाई नहीं देते। हे भगवान, इस प्रकार आपने जो ये मायावी शरीर धारण किया है, इसमें भी आप आए हैं, लेकिन माया के द्वारा आपने एक पर्दा डाल दिया है, और ये मानुष रूप धारण करके अब दिखते नहीं हैं। न लक्ष्य से ज्ञान दृशाम शूलैष इव रूपधृक्। आप कहती हैं कि आप तो शुद्ध बुद्ध हैं, आप शाश्वत हैं, लेकिन अज्ञानियों को आप नहीं दिखते, क्योंकि आपने जो है इस प्रकार का रूप दिखा दिया है। अज्ञानियों के लिए आप दुर्लभ हो गए हैं, और सज्जनों के लिए आप सुलभ हो गए हैं। उसी प्रकार आपके शुद्ध स्वरूप को अज्ञानी लोग देख नहीं सकते, लेकिन महाभागवतानां त्वं भक्ति योग विदित सया,
भक्ति योग विदित्सया। और आप महान भागवतों के भक्ति योग का विधान करने के लिए, भक्ति योग का विधान करने के लिए आपने इस प्रकार का रूप धारण किया है। अवतीर्णोसि भगवन् कथम जानासि तामसि। आप तो महान भागवतों के आनंद को, उनकी भक्ति का वर्धन करने के लिए आए हैं, लीला किए हैं, अवतार लिए हैं। मैं तो तामसी हूँ ना, तमोगुण से युक्ता हूँ ना, इसलिए मैं आपको कैसे जान सकती हूँ। ऐसा ये देवी कहती हैं। उसके बाद बता रही हैं, लोके जाना तो यह कश्चित् तव तत्वम रघुत्तमा। हे भगवान श्री राम, संसार में कोई आपका परात्पर तत्व जानते हो, उसे ही जाना करें। संसार में जो कोई आपका परम तत्व जानते हो, वे उसे ही जाना करें। ऐसा बोलते हैं। लोके जाना तो यह कश्चित् तव तत्वम रघुत्तमा ममैतद् देव रूपम ते सदा भातु हृदालये। जो आपके वास्तविक तत्व को जानते हैं हे रघुत्तम, वो लोग उसको जानते रहें, लेकिन मुझे क्या चाहिए? तो ममैतद् देव रूपम ते सदा भातु हृदालये। जो आपने मानुष रूप धारण किया है, मेरे लिए तो यही बहुत अच्छा है। यही मेरे हृदय में बसे रहे, इसी में मेरा प्रेम बढ़ जाए, इसी में मेरा स्नेह बढ़ जाए, और ये मुझे सदैव अच्छा लगे, मेरे हृदय में ये विराजमान रहे, ऐसी मेरी इच्छा हो। रामते पादयुगलम दर्शितम मोक्ष दर्शनम। राम जी, आज मुझे आपके चरण कमलों का दर्शन हुआ तो मुझे मोक्ष का दर्शन हो गया, क्योंकि आपके जो चरण कमल हैं वो मोक्ष स्वरूप हैं। रामते पादयुगलम दर्शितम मोक्ष दर्शनम। आपके चरण कमलों का आज मैंने दर्शन कर लिया तो ये मुझे मोक्ष का दर्शन हो गया, क्योंकि ये चरण जो है मोक्ष को देने वाले हैं। अदर्शनम भवारणानाम सन्मार्ग परिदर्शितुम। जो संसार रूपी सरिता से पार करने वाले सन्मार्ग का ज्ञान कराने वाले हैं आपके। अदर्शनम भवारणानाम, भवारणानाम संसार रूपी जो अर्णव है, समुद्र है, सरिता है, उससे सन्मार्ग का परिदर्शन करा देने वाला। माने ये संसार रूपी सागर को सुखा देने वाला है और दिव्यतम राजमार्ग, भक्ति मार्ग प्रदान कर देने वाला है। धन पुत्र कलत्रादि विभूतिर परिदर्पितः अकिंचन धनम त्वाद्य नाभिधातुम जनुर्हति। अब उसके बाद कहते हैं, हे आदि पुरुष, हे आदि पुरुष, आपकी लीला बड़ी अद्भुत है। जो मनुष्य धन पुत्र कलत्र और विभूति आदि मद से उन्मत्त हो रहे हैं, विभूति से दर्पिता माने मद से उन्मत्त हो रहे हैं, तो वह आपकी स्तुति नहीं कर सकता। नाध्यातुम जनुर्हति, क्योंकि आप तो अकिंचनु के सर्वस्व हैं। अकिंचन धनम त्वाद्य, आप तो अकिंचनु के परम धन हैं, इसलिए नाभिधातुम जनुर्हति। आप संसार के लोगों को, जो संसार के सगे संबंधियों में भटक रहे हैं, उनको आप प्राप्त नहीं होते। ये आपकी विशेष महिमा यहाँ पर बताई है। निवृत्त गुण मार्गाय निष्किंचन धनायते। आप तो जो निवृत्ति मार्ग में चलने वाले लोग हैं, उन्हीं लोगों के, उन्हीं निष्किंचनों के परम धन हैं। गुणों की पहुँच से आप निष्किंचनों के धन हैं, गुणों की पहुँच से बाहर हैं, निष्किंचनों के धन हैं। नमः स्वात्माभिरामाय निर्गुणाय गुणात्मने काल रूपिणमीशान मादि मध्यांत वर्जितम। अब उसके बाद कहती हैं, आप तो निर्गुणों के ही, निर्गुणों से सर्वदा रहित हैं, मतलब गुणों से आप सर्वदा रहित हैं, गुणों से बाहर हैं।
गुणों की पहुँच से आप बाहर हैं, निवृत्त गुण मार्गाय। और उसके बाद कहते हैं आपको हम नमस्कार करते हैं क्योंकि आप स्वात्मा राम हैं। स्वात्मा रामाभिरामाय, आप स्वात्मा राम हैं, अभिराम हैं, सबको आनंद देने वाले हैं। और आप निर्गुण स्वरूप हैं और गुणों के भंडार भी हैं। निर्गुण भी हैं और गुणों के भंडार भी आप ही हैं। तो आप अपने ही स्वरूप में रमण करने वाले आत्मा राम हैं तथा स्वरूप से आप निर्गुण हैं। और अगर आप में गुणों का आरोप किया जाए तो आप सगुण हो जाते हैं। माया का ग्रहण करके आप गुणात्मक हो जाते हैं। तो काल रूपिणम ईशानम, हे कालस्वरूप परमात्मा ईश्वर, हे आदि मध्यांत से वर्जित, ना आपका आदि है, ना आपका मध्य है, ना आपका अंत है। आप तो सर्वदा आदि मध्य अंत से रहित हैं। समम चरंतम, आप सर्वत्र संभाव से व्याप्त हैं। समम चरंतम सर्वत्र, सर्वत्र आपकी सत्ता है और एक समान हैं आप, यहाँ अधिक वहाँ कम ऐसा नहीं है। अहम मन्ये त्वाम परमम पुरुषम, मैं आपको परम पुरुष परमात्मा मानती हूँ। देवते चेष्टितम कश्चिन न वेद निर्विडम्बनम, हे देव आपने इस प्रकार की जो विभिन्न मानव चरित्र कर दिए हैं, उन मानव चरित्रों का जो आपने अनुकरण किया है, लीलाएं की हैं, उनका मर्म मैं नहीं जानती। हे न वेद निर्विडम्बनम, ये निर्विडम्बनम का मतलब है जो मनुष्य के चरित्र का आपने अनुकरण किया है, अद्भुत अनुकरण किया है और मनुस्मृति को जी करके दिखा दिया है कि कैसे मनुस्मृति को जिया जा सकता है। न तेस्ति कश्चित दयितु न द्वेष्यो वापर एव च, त्वन्माया पिहितात्मानस्त्वां पश्यन्ति तवा तथाभिधम। और हे भगवन, न तेस्ति कश्चित दयितु, आपका कोई प्रिय नहीं है, ना आपका कोई द्वेष्य है, आप किसी से द्वेष भी नहीं करते, किसी से राग भी नहीं करते, ना उदासीन ही रहते हैं आप। अपर वापरः, वापरः का मतलब है आप उदासीन भी न, आप उदासीन हैं। त्वन्माया पिहितात्मानस त्वाम पश्यन्ति तथाविधम, तो आपकी माया से जिनके अंतःकरण आवृत्त हैं, ढके हुए हैं, वे लोग अपनी अपनी भावना के अनुसार आपका दर्शन करते हैं, वैसा आपको देखते हैं जैसा उनको अनुभव होता है, क्योंकि माया से वो ढके हैं, आवृत्त हैं। त्वन्माया पिहितात्मानः, आपकी माया से वो आवृत्त हो चुके हैं, ढक चुके हैं, उनका अंतःकरण ढक चुका है। अजस्या कर्तुरीशस्य देवत्रियं नरादिषु जन्म कर्मादिकं यत्तत् तदति अंतविडम्बनम, आप तो अजन्मा हैं, अज हैं, आप अकर्तु हैं, आप कोई क्रिया नहीं करते और आप ईश्वर हैं। देव तिर्यंग नरादिषु, आपके जो देव तिर्यग और मनुष्य आदि योनियों में जन्म लेना और विभिन्न प्रकार के कर्म करना, जन्म कर्मादिकम यद्यत तत्यत्यंत विडम्बनम, ये सब आपकी लीला है। ये आपके जो कर्म हैं, ये जो जी लीलाएँ हैं, ये तो आपने केवल मानव को रिझाने के लिए और भक्ति योग का विधान करने के लिए ही किया है। त्वामाहुरक्षरम जातम कथा श्रवण सिद्धये केचित कौशल राजस्य तपसः फल सिद्धये। तो कुछ लोग कहते हैं कि आप अविनाशी ईश्वर अपनी कीर्ति को फैला करके कथा श्रवण की सिद्धि के लिए अवतार धारण करते हैं। त्वाम आहुरक्षरम, आप अविनाशी हैं, अक्षर हैं, तो आप जातम, आप अविनाशी हैं, अजन्मा हैं, लेकिन जातम माने प्रकट हुए हैं, मानुष विग्रह धारण करके लीला कर रहे हैं। तो ये लीला क्यों कर रहे हैं? तो बोले कथा श्रवण सिद्ध है, कथा श्रवण की सिद्धि के लिए आपने इस प्रकार का यह रूप धारण करके लीलाएं की हैं, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। और केचित कौशल राजस्य तपस फल सिद्ध है,
कुछ लोग कहते हैं कि आप तो अजन्मा हैं, आपको जन्म लेने की क्या आवश्यकता है, लेकिन आपने कौशलेंद्र श्री दशरथ जी महाराज की तपस्या का फल उन्हें इस रूप में दिया है। उनकी तपस्या का फल देने के लिए आपने मानुष रूप धारण करके लीला की है। कौसल्यया प्रार्थमानम जात माहु परे जना। और कुछ लोग कहते हैं कि कौशल्या जी ने आपको पाने का कोशिश किया था, तपस्या की थी, प्रार्थना की थी, इसलिए उनकी प्रार्थना को मान करके आपने कौशल्या मैया के गर्भ से जन्म लिया है, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं। और दुष्ट राक्षस भूभार हरणार्थायुर्थिते विभू। और कुछ लोग कहते हैं कि दुष्ट राक्षसों को मार करके, भूमि का भार हरण करके आर्त जनों को, दुखी जनों का दुख दूर करने के लिए हे सर्वव्यापक परमात्मा आपने जन्म लिया है, कुछ इस प्रकार से भी कहते हैं। और ब्रह्मणा नर रूपेण जातो यमिति केचना शृण्वन्ति गायन्ति च ये कथास्ते रघुनंदना। हे रघुनंदन, तो लोगों का कहना इस प्रकार से, विभिन्न प्रकार से है कि कौशल्या जी के प्रार्थना से प्रकट हुए हैं, तथा किन्हीं किन्हीं का मत भी ऐसा भी है कि आप ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर ये नर रूप धारण किए हैं। क्यों? बोले भूमि का भार हरण करने के लिए, राक्षसों का वध करने के लिए, और जो लोग आर्त हैं, दुखी हैं, उनको सुखी करने के लिए। हे सर्वव्यापक, आप तो सर्वव्यापक हैं, लेकिन आपने ये जो भी लीला की है, इस लीला को जो सुनता है, जो गाता है, कथा बना करके जो कथा सुनाता है आपकी, वो सब संसार सागर से पार हो जाते हैं। शृण्वन्ति गायन्ति च ये कथास्ते रघुनंदना पश्यन्ति तव पादाब्जम भवार्णव सुतारणम। ये जो आपकी कथा है, जो लीला है, जो इसका गान करता है, जो इसका श्रवण करता है, वह आपके चरण कमलों का दर्शन करता है। और जो आप इस समय तो आप आए हैं, तो बाद में तो आपकी लीलाएं, कथाएं खूब गाई जाएंगी, लेकिन अभी तो आपका दर्शन भी हो रहा है ना। इसलिए जो आपका दर्शन करेगा वो संसार रूपी इस महारणव से, इस भवारणव से, इस संसार सागर से वो पार हो जाएगा। संसार सागर से पार जाने के लिए आपके ये जो चरण हैं, ये सुतारणवम, ये सुंदर नौका हैं, और ये चरण कमल के अगर किसी को दर्शन हो जाएं, पश्यन्ति तव पादाब्जम, जिसने आपके चरण कमलों का दर्शन किया वो संसार सागर से पार हो गया। तो तन्माया गुण बद्धाहम व्यतिरिक्तम गुणाश्रयम। ये देवी कहती हैं कि प्रभो, मैं तो आपकी माया के गुणों से वशीभूत हूँ, फिर उन गुणों से अत्यंत पृथक आपके स्वरूप को मैं कैसे जानूं? त्वन्माया गुणबद्धाहम, आपकी माया के गुणों से मैं आबद्ध हूँ। व्यतिरिक्तम गुणाश्रयम, आप समस्त गुणों के आश्रय हैं। कथम त्वम देव जानीयाम, मैं आपको कैसे जानूं? आप समस्त गुणों के आश्रय हैं। स्तोतुम वा विषयम विभुम, आप स्तुति के विषय भी नहीं हैं, आप स्तुति के अविषय हैं। मैं आपकी कैसे स्तुति करूं? आप वाणी के विषय नहीं होने के कारण भी मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? नमस्यामि रघुश्रेष्ठम बाण सरसरान्वितम लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सुग्रीवादिभिरन्वितम। इसलिए आप लक्ष्मण जी से युक्त, सुग्रीव जी से युक्त, और हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं। तो मैं इस स्वरूप को नित्य निरंतर केवल प्रणाम करती हूँ, मेरे से स्तुति नहीं होती, क्योंकि ऐसे ही आप वाणी के विषय न होने के कारण वाणी के द्वारा आपकी स्तुति नहीं हो सकती। और मैं तो एक साधारण सी
आपकी स्तुति कैसे करूं? इसलिए आपके जो भैया लक्ष्मण हैं और मित्र आपके सुग्रीव हैं, अन्य भी जो पार्षद हैं, उन समस्त पार्षदों के साथ आप धनुर्धारी को मैं हे रघुश्रेष्ठ केवल प्रणाम करते हूँ। लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सुग्रीवादिभिरन्वितं नमस्यामि रघुश्रेष्ठं बाणासनसरान्वितम्। एवं स्तुतो रघुश्रेष्ठ प्रसन्न प्रणताघृतम्। इस प्रकार से इस देवी ने अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति की। और कैसी स्तुति की? स्तुति करने से प्रणत पापापहारी श्री रघुनंदन अत्यंत प्रसन्न हो गए। कहते हैं प्रसन्नः प्रणताघहृत, प्रणत जनों के शरणागतों के अघों का माने पापों का नाश करने वाले भगवान उवाच योगिनीम, उन योगिनी से परमात्मा बोले। क्या बोले? तो कहते हैं कि उवाच योगिनीम भक्ताम किम ते मनसि कांक्षितम। उस अनन्य भक्ता महायोगिनी से भगवान कहते हैं, हे भक्ता, तुम्हारी हार्दिक इच्छा क्या है? लंबी चौड़ी जो स्तुति आपने की है उससे मैं प्रसन्न हूँ, तो आप ये बताओ कि आपको क्या चाहिए। ऐसे जब आप अपनी इच्छा बताओ। सा प्राह राघवम भक्त्या भक्तिम ते भक्तवत्सल यत्र कुत्रापि जाताया निश्चलाम देहि मे प्रभो। जब भगवान ने पूछा तो उसने कहा, अति भक्ति पूर्वक श्री रघुनाथ जी से कहा। कहते हैं सा प्राह राघवम भक्त्या, भक्त्या प्राह, भक्ति युक्त होकर के, भक्ति मनुष्य होकर के बोली कि हे भक्तवत्सल ते भक्तिम मे देहि, आप अपनी भक्ति मुझे दीजिए। कैसी भक्ति? यत्र कुत्रापि जाताया निश्चलाम देहि मे मतिहि। देखो, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मेरा कहीं भी जन्म हो, यत्र कुत्रापि, यत्र तत्र कुत्र सर्वत्र, मतलब कहीं भी मेरा जन्म हो, लेकिन निश्चलाम ते भक्ति में देहि हे प्रभु। अपनी निश्चल भक्ति, निश्चयात्मिका भक्ति, निष्कपट भक्ति मुझे प्रदान करो। आप मुझे ऐसी अविचल भक्ति दीजिए, ऐसा इन्होंने कहा। और फिर एक वरदान मांगा है, त्वद्भक्तेषु सदा संगो भूयान में प्राकृतेषु नाम। हे भगवान, मुझे आपके भक्तों का संग प्राप्त हो। त्वद्भक्तेषु सदा संगो भूयान, त्वत्संगेषु त्वद्भक्तेषु सदा संग में भूयान। आपके भक्तों का सदा संग मुझे प्राप्त हो। प्राकृतेषु ना, जो प्राकृत लोग हैं, माने जो संसारी लोग हैं, संसारी लोगों का संग मुझे प्राप्त ना हो, ऐसा कहती हैं। जिह्वा में राम रामेति भक्त्या वदतु सर्वदा। और जो मेरी जिह्वा, ये दो वरदान तो पहले मांग ले। एक वरदान में कहा कि आप मेरा जन्म कहीं भी जन्माएं, कहीं भी मेरा जन्म हो, लेकिन आपके चरणों की निश्चल भक्ति मुझे प्राप्त हो। ये एक वरदान में भी दो रहस्य मांग लिए। और फिर उसके बाद कहती हैं कि मेरे जो प्रेम हो आपके भक्तों में हो, आपके भक्तों का मुझे संग मिले, उनके साथ मैं आपकी कथा श्रवण करूं, आपका सत्संग करूं, आपका चिंतन करूं, लेकिन मुझे कुसंगियों का संग ना मिले, मुझे दुष्टों का और संसारियों का, विषयी लोगों का संग ना प्राप्त हो। और फिर ये तीसरा वरदान कहती हैं, जिह्वा में राम रामेति भक्त्या वदतु सर्वदा। और हे राम जी, मेरी जो जिह्वा है वो सदा सर्वदा राम राम का जप करे और भक्ति के साथ जप करे। भक्त्या वदतु सर्वदा, सर्वदा भक्ति के साथ मैं आपके राम नाम का जप करूं, चिंतन करूं, कीर्तन करूं, उच्चारण करूं, ऐसा कहती हैं। मानसम श्यामलम रूपम सीता लक्ष्मण संयुतम
धनुर्बाणधरं पीतवाससं मुकुटोज्ज्वलम् अंगदैर्नूपुरैर्मुक्ताहारैर्कौस्तुभमण्डलैः कौस्तुभकुण्डलैः भान्तं स्मरतु मे राम वरं नान्यं वृणे प्रभो। और मुझे एक वरदान और दीजिए, जो मेरा मन है उस मन मानस में आपका ये श्याम विग्रह, श्याम रूप जो सीता लक्ष्मण जी से युक्त हो, अकेले नहीं, सीता राम लक्ष्मण तीनों स्वरूप, मानसम श्यामलम रूपम सीता लक्ष्मण संयुतम, मेरे मन में आपका ये सुंदर श्याम विग्रह भगवती सीता मैया के साथ, भैया लक्ष्मण जी के साथ विराजमान हो। और धनुर्बाण धरम, आप अपने हाथ में धनुर्बाण धारण करें, धनुष बाण धारण करे रहें। और पीतवाससम, सुंदर पीत वस्त्र धारण करके आएं। और मुकुटोज्ज्वलम, सुंदर दिव्य प्रकाशमान मुकुट भी आपके मस्तक पर होना चाहिए। और अंगदैर नूपुरैर, आपके बाजू में अंगद होने चाहिए, बाजूबंद होने चाहिए। और आप नूपुर पहन के आएँ। आप अपने पैरों में पैजेपी पहन के आएँ, बड़ी सुंदर घुंघरू बांध के आवें। सीता जी भी और ऐसे ही लक्ष्मण जी भी, और सुंदर हार धारण करके आएँ। तो कौस्तुभ कुंडलैहि, कौस्तुभ मणि को आप अपने वक्षस्थल में धारण करके आएँ। आप अपने गले में कौस्तुभ मणि और वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह धारण करके आएँ। कानों में बड़े सुंदर जो आपके मकराकृत कुंडल हैं, उन कुंडलों को भी लगा के आएँ। भान्तं स्मरतु मे राम वरम नान्यं वृणे प्रभो। तो हे प्रभो, इस प्रकार से सुंदर सुशोभित होकर के, अलंकारों से, वस्त्रों से सुसज्जित होकर के आप मेरे मन मंदिर में भगवती सीता लक्ष्मण और स्वयं विराजमान हो। धनुष बाण जरूर लाना, पीत वस्त्र जरूर पहनना। तो ऐसा करके, ऐसा स्वरूप मुझे भावे, ऐसे विग्रह के रूप में आप मेरे मन मंदिर में पधारें और मैं इस विग्रह का निरंतर स्मरण करती रहूं। यही मुझे वर चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। यही मुझे देना और मुझे मत देना, इसके सिवा मैं और कोई वर नहीं चाहती। तो इन्होंने जो वर मांगे हैं वो अद्भुत हैं, अद्वितीय हैं और अनुकरणीय हैं। अपने जीवन में भी इस प्रकार का सुंदर विचार लाने की आवश्यकता ही है। तो इस प्रकार से इन्होंने भगवान श्री राम से वरदान मांगे। और फिर भगवान श्री राम ने क्या कहा उसको भी सुन लें। श्री राम उवाच भवत्वेवं महाभागे गच्छत्वं बदरीवनम। हे महाभागे, भवति एवं, ऐसा ही होगा। अच्छा, भवतु एवं, ऐसा ही होगा। भवतु एवं, ऐसा ही होगा। हे महाभागे, गच्छत्वं बदरीवनम। अब आप जाओ, बद्री वन में जाओ, बद्री विशाल में जाओ, बद्रिकाश्रम में जाओ। और तत्रैव माम स्मरन्ति, तस्मिन् स्थाने माम स्मरन्ति, वहाँ जाकर के उसी स्थान में मेरा स्मरण करो, मेरा चिंतन करो। त्यक्त्वेदं भूतपंचकम, और मेरा स्मरण करते हुए अति शीघ्रतापूर्वक जो पंचभूतों से बना हुआ आपका शरीर है वो भी छूट जाएगा, उसको छोड़ देना। मेरा स्मरण करते हुए उस पवित्र स्थान में मामेव परमात्मानम अचिरात प्रतिपद्यसे, अपने पांच भौतिक शरीर को मेरा स्मरण करते हुए छोड़ना और फिर मुझ परमात्मा को आप प्राप्त हो जाओगी। अन्यथा आप मत करना, जो मैंने कहा है उसी को करना। श्रुत्वा रघुत्तम वचो मृत सार कल्पम गत्वा तदैव बदरी
गत्वा तदैव बदरी तरुषण्डजुष्टं तीर्थं तदा रघुपतिं मनसा स्मरन्ती त्यक्त्वा कलेवरमवाप परम पदम सा। श्री महादेव जी कहते हैं कि रघुनाथ जी के अमृत तुल्य पवित्र वचनों को सुन करके अमृत सार कल्पम, अमृत के समान श्री रघुनाथ जी के पवित्र और परिपक्व सुदृढ़ वचनों को सुन करके स्वयं प्रभा उसी समय गत्वा तदैव बदरी तरुषण्डजुष्टम, कहाँ चले गई? बोले पुण्य पवित्र क्षेत्र में श्री बद्रिकाश्रम में चले गई, जहाँ बहुत सुंदर बेर के वृक्ष हैं, बेरों के सुंदर वृक्ष हैं। तीर्थम तदा रघुपतिम मनसा स्मरंतिम, उस पवित्र तीर्थ में जाकर के श्री रघुनाथ जी का वह स्मरण करने लगी और स्मरण करते करते उनका अंतःकरण पवित्र हो गया। वे वहाँ अंतःकरण में श्री रघुनाथ जी का स्मरण करने लगी। तीर्थम तदा रघुपतिम मनसा स्मरंतिम, मन के द्वारा, अंतःकरण के द्वारा। त्यक्त्वा कलेवरमवाप परम पदम सा, भगवान श्री राम का स्मरण करते हुए उन्होंने उस पवित्र बद्रिकाश्रम के उस पुण्य क्षेत्र में अपने कलेवर का परित्याग किया, अपने शरीर का त्याग किया और भगवान श्री राम के जो स्वरूप है विष्णु स्वरूप, विष्णु धाम, उस विष्णु धाम को, उस परम पद को यह स्वयं प्रभा देवी प्राप्त हो गई। उस स्थान को इन्होंने प्राप्त कर लिया। यह बहुत ही सुंदर स्तुति इन्होंने की थी। ये प्रकरण हमें पढ़ते समय बहुत अच्छा लगा। तो कुछ न कुछ त्रुटियों के साथ में ही हमने इस, क्योंकि स्वात्म सुखाय और आप लोगों को भी भगवती गंगा जी के साथ में कुछ भगवान नाम संकीर्तन, कुछ लीला कथन श्रवण करने का सुअवसर प्रदान करने का हमने यह एक सुयोग्य प्रयास किया है। इसी के साथ में हम आज की वाणी को भगवान के श्री चरणारविंदों में समर्पित करते हैं। श्री राम जय राम।